ये अमृतसर से करते आ रहे हैं, पहले दादू करते थे, फिर चाचू, अब मैं कर रहा हूँ। इसकी हम कसम दे सकते हैं, इसमें दाल के अलावा कुछ नहीं है। लोग सूजी डालते हैं, आटा मकई का डालते हैं, सादे चावल हैं जी, साथ मसर है ऊपर। अरे वाह, और बेहतरीन। बिरयानी हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मसर चावल में आपको ये जैसे घर में पकते हैं ना, माँ के हाथ का जायका। बीफ गोला कबाब होता है, ये दिल्ली की आइटम है। ये कबाब होता है बिल्कुल सॉफ्ट खाने में, ये गिरे ना इसलिए धागा लगे जाते हैं इसको। इमली वाला है, खोए वाला है, चॉकलेट है, संदल है, रूह अफ़ज़ा है, मैंगो है, ब्लूबेरी है। इसमें खुरमानी आलू बाड़े की चटनी उड़ाता है, इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसमें अदरक और पुदीना, प्याज, बंद गोभी इस्तेमाल होती है। लाहौर में आपको यहीं मिलेंगे, इसके अलावा ये कराची या फिर दिल्ली में। ₹1000 चैलेंज की खूबसूरत वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान संगेड़ा। 1000 का नोट है, 12 घंटे हैं और हम मौजूद हैं लाहौर की गलियों में। वैसे तो महंगाई डबल से ट्रिपल हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस 1000 में कम से कम मैं 5 से 6 खाने ट्राई करके रहने वाला हूं। प्लस मेरी गारंटी है, यानी संगेड़े की गारंटी है कि जितने भी स्पॉट्स हम कवर करेंगे वो धमाकेदार किस्म के होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लो, मुकाबला सख्त है और टाइम कम है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर कौन से मुल्क से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। लाहौर में आपने बिरयानी के नाम पे पुलाव तो बहुत जगह से खाया होगा, इवन दाल चावल भी आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन आज आपका भाई आपको खिलाएगा मसर चावल, जो इससे पहले आपने घरों में खाए थे। लेकिन आज मैं एक हिडन स्पॉट लेके आया हूँ, बिलाल भाई ने रिकमेंड किया था। हमारी पहली लोकेशन भी यही है और हमारा गोल ये है कि मैक्सिमम यहाँ पे 200 रुपया लगे। अगर इससे कम लगा तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। चलते हैं, इनकी लोकेशन बताते हैं। हमारे ₹1000 चैलेंज का आगाज़ हम करने वाले हैं कैपिटल बिरयानी मसर चावल। ये देखें, ये लोकेशन है, ये कच्चा रशीद रोड है। दाता दरबार से आपने अंदर आना है, बिलालगंज वाली साइड पे आपके लेफ़्ट साइड पे ये लोकेशन है। और ये जो चौक है ना, ये है सरदार चप्पल चौक। यहाँ पे ये नियाज मस्जिद है, इसकी निशानी लगा लो, इससे थोड़ा सा पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। शकील भाई, मुझे बताते हैं अपनी शॉप को कितनी देर हो गई है? इसको अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। और इसी जगह से शुरू किया था आपने? इसी जगह से। अच्छा माशाल्लाह। अपने पास होता क्या क्या है? अपने पास बिरयानी है, मसर चावल है। हाँ 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 हाँ। मसर एक यूनिक आइटम है, लोग पसंद करते हैं। और मेरे ख्याल कहीं से मिलता भी कहीं नहीं से है। मिलता भी है लाहौर में। मसर चावल में आपको ये जैसे घर में पकते हैं ना, माँ के हाथ का जायका। हाँ 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 हाँ। ये बेहतरीन। तो कुछ याद है जब पहली दफ़ा लगाई कितने की प्लेट बेची थी मसर चावल की? 50 रुपए की प्लेट थी। हाँ हाँ। और आज कितने की है? आज है जी अल्हम्दुलिल्लाह 150 रुपए की प्लेट है फुल, 100 रुपए की हाफ है। अच्छा, 150 की, यानी सस्ता निज़ाम है। सस्ता निज़ाम है। हाँ 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 हाँ। टाइम बता दें, कब शुरू करते हैं, कब ख़त्म करते हैं? सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। काली मिर्च के तैयार किए होते हैं। अच्छा, काली मिर्च में बनाते हैं? जी सर। सही है। और ये प्लेन चावल होते हैं साथ? साथ उबले हुए सादे चावल, ये देखें सादे चावल हैं जी, साथ मसर है ऊपर। अरे वाह, और बेहतरीन। बिरयानी हमारी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अब आप कह रहे हैं कि बिरयानी भी ट्राई करने वाली बिरयानी भी है? ट्राई करें जी, बेफिक्र हो जाइए। अच्छा, हमने लगवाई है इनकी 150 वाली प्लेट। फुल प्लेट ही 150 की है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। सस्ते में हमारा काम हो गया माशाल्लाह से। ये चावल आ गए हैं और अब इसके ऊपर आएगा मसर। ये देखो, अरे वाह, ये देख रहे हो मसर का वो रंग रूप, नस्ल चेक कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारी गर्मा गर्म मसर चावल की प्लेट आ चुकी है, लेकिन भाईजान जितनी इस टाइम यहाँ पे हबस हुई है ना, हमें लग पता गया है। गर्मी थोड़ी सी कम है, लेकिन इतनी हबस है कि पसीना रुक ही नहीं रहा। सो ये जो हमारी मसर चावल की गरम गरम सी प्लेट है, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ तारिक राजा को, जिन्होंने लंदन से कमेंट किया था। बेसिकली वो मुल्तान से हैं, तो देखिए मैं कितने गौर से आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो खैर, अभी सीन ऐसे हैं कि मुझे ना 1 से 2 चीज़ें जो कि मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगा कि एक तो भाईजान यहाँ पे प्रॉपर सिटिंग है और रश लगते पता ही नहीं लगता। प्लस हर 25 से 30 मिनट के बाद यहाँ पे चावलों की और बिरयानी की नई देग आती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे गर्मा गर्म मसर चावल है जी, बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है। और क्वांटिटी इनकी अच्छी भली है, बेस में चावल डालते हैं, ऊपर भर भर के मसर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई मसर चावल का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये स्पॉट दिखाना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ यार, ताज़े चावल और ताज़ी मसर, इसका जो मज़ा आ रहा है ना, एक बाइट में और लूँगा। बिस्मिल्लाह।
जैसे कि शकील भाई ने अर्ज़ की थी कि बिल्कुल लाइट से मिर्च मसाले हैं, तो बहुत तेज़ भी नहीं है, बिल्कुल मुनासिब से, जो कि आपके टेस्ट बड्स को, आपके मुंह को भा जाएंगे। सो हम एक और अपनी बाइट लेंगे। मुझे जो खुशी है ना इस बात की कि मैं बिल्कुल 1% भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह के नस्ली मसर चावल मुझे बाज़ार में मिल जाएंगे कभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका ये प्लस पॉइंट है कि एक तो चावल निखरा है, प्लस आपको मसर का प्रोमिनेंट फ्लेवर आएगा। ये नहीं हो रहा, जब आप बाइट लेते हो ना तो आपको पहले हल्का सा आपने फील करना है मसर का टेस्ट और फिर वो चावल आएंगे आपके मुंह में। एंड में जाते जाते मैं आपको एक टिप्पणी दे दूं कि आपने इसको फील करके खाना है, फिर इसके पैसे पूरे होंगे। तो शायर ने क्या खूब कहा है, मैंने इसको इतना खाया जितना खाया जा सकता था, लेकिन इस एक हाथ से कितना खाया जा सकता था। तो खैर हमारे सिर्फ 150 रुपया लगा है और हमारे पास है 850 रुपया। हम यहाँ पे ये गोल सेट करके आए थे कि हमने 200 से ज़्यादा नहीं लगाना, लेकिन सोने पे सुहागा चेक करो कि 150 में ही काम सर गया है और हमारे पास अभी ये 850 रुपये बचे हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस अभी बूस्टअप हो गया है कि इस 850 में 4 खाने तो मैं आराम से कवर करने वाला हूँ इस महंगाई के दौर में। किदा तुसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, किदा मैं मिलदा दूजी लोकेशन पे, किदा बैल आइकन को भी प्रेस कर लेना, किदा मुहब्बतां वंडो। बाकी की जमा पूंजी लेकर अभी हम हमारी दूसरी लोकेशन पे ऑफिशियली लैंड कर चुके हैं और यहाँ पे मैंने आपको लाहौर की सबसे लजीज लड्डू पीठी खिलानी है। आई नो ये गर्मी है, लेकिन ये स्पॉट ऐसा था कि मैंने कहा भाई कवर करना बनता है। तो खैर इनकी 2 स्पेशलिटीज़ हैं, एक तो ये बड़ा सस्ता पॉइंट है, प्लस ये इतनी बल्क क्वांटिटी में लड्डू पीठियाँ तैयार करती है ना कि आधे लाहौर को यहाँ से सप्लाई जाती है। तो मेरी कोशिश है कि 100-120 में यहाँ पे भी हमारा काम सर जाए। ये मेरे पीछे कॉर्नर वाली शॉप है जेदी लड्डू पीठी वाले की। लोकेशन समझा देता हूँ, 2 मोरिया पुल से फैज़ बाग की जो गली हाफिज़ मटन जन्ने वाली साइड पे जाती है ना, उस पर जब आप आएंगे तो आपके राइट साइड पे इनकी ये लोकेशन है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये क्या बना रहे हैं? लड्डू पीठी वाले। अच्छा जी, तो कितना टाइम हो गया आप लोगों को? ये अमृतसर से करते आ रहे हैं, पहले दादू करते थे, फिर चाचू, अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, यानी ये पाकिस्तान बनने से पहले की बातें हैं? जी जी। दादू बताते थे कि ये जब मशीनें नहीं ना होती थी, ये लोगों के घरों में दालें जो है ना थोड़ी थोड़ी करके देते थे। जब वो कुंडी बट्टे में कूटते थे ना, फिर वो सारी दाल 2-3 घंटे लगा के इकट्ठी करते थे, फिर इसको पीठी मारते थे हाथ से। इसकी वजह से ये नाम है लड्डू पीठी वाला। देखो सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है, हर कोई बेहतर बनाता है, लेकिन हम जो बनाते हैं ना ये बिल्कुल खालिस है। इसकी हम कसम दे सकते हैं, इसमें दाल के अलावा कुछ नहीं है। लोग सूजी डालते हैं, आटा मकई का डालते हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ आपने कढ़ाया भर दिया, ये इसमें कितनी होती है पीठी? 100 से 110। सर्दियों में टाइमिंग है हमारी सुबह 5 बजे से लेके 2 बजे तक। अब टाइम है हमारा 12 से लेके 2 बजे तक। अच्छा, ये जो मैं देख रहा हूँ ये चटनी किस चीज़ की होती है? ये खुरमानी होती है। लाहौर में कोई भी ये किश्ता इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, इसमें भी क्वालिटी होती है? मैं 100 से लेके 700 रुपये किलो तक। ये डी एंड है जो हम आपने खाई है। ये जो जुबान होती है ना, ये लेबॉर्ट्री होती है, ये बता देती है मैंने क्या खाया है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि ये लाहौर में लड्डू पीठियों की वो दुकान है जहाँ सबसे ज़्यादा लड्डू तैयार किए जाते हैं। तो उसका सबूत ये है कि जैसे आप इनकी दुकान में एंटर होगे तो आपको एक ह्यूज किस्म का कढ़ाया नज़र आएगा जो कि लड्डुओं से भरा हुआ है। अब चाहे आप लेफ़्ट से राइट देख लो या ऊपर से नीचे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ लड्डू ही लड्डू है। अब ये बहुत ही ओपी किस्म का नज़ाकत से भरा लड्डू है जिसको देख के ही आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे एक फ़ुटबॉल होता है ना, वैसे आपको फ़ील आएगी, बड़ी फ्लफ़ी सी, और लगेगा भी कि अंदर हवा भरी हुई है। लेकिन असल नज़ारे तब आएंगे जब ये एक एक करके डोई से लड्डू डालना शुरू करेंगे और करते करते पूरा कढ़ाया भर जाएगा। हमारी गर्मा गर्म लड्डू पीठियाँ तैयार हो चुकी हैं और अगर आप देखें इतना बड़ा थाल मैंने इससे पहले लड्डू पीठियों का नहीं देखा। इतनी खूबसूरत बॉल्स लग रही है ना, ये ऐसे क्रिस्पी सी और फ्लफ़ी सी। ये जी माशाल्लाह, ये देखें आप, हाय हाय हाय, ये चेक कर रहे हो कितनी शाइनी है माशाल्लाह। और ये हमारी गरम और ठंडी लड्डू पीठी की प्लेट आ चुकी है। मैं गरम ठंडी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो लड्डू है ना वो फुल गरम है और जो खुबानी की चटनी इन्होंने डाल के दी है वो ठंडी है। 2 चटनियाँ डालते हैं, खुबानी की ही दोनों हैं, एक स्पाइसी है और एक मीठी है। लेकिन असल खुशी भाई मुझे इस चीज़ की है कि सिर्फ 50 रुपये का लड्डू है। इतना सस्ता निज़ाम, यानी अगर आप कहीं इस बाज़ार से भी खाओ ना तो 70-80 रुपये का आपको आराम से मिलता है और ये सिर्फ 50 रुपये का दे रहे हैं। टोटल हमारा यहाँ पे लगा 100 रुपया। तो आज तो हमारी ईद होती जा रही है।
बिस्मिल्लाह करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि ये कितना फ्लफ़ी सा लड्डू है, जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था। अगर आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना, आय हाय हाय, खुद ही ऐसे जैसे दरवाजे खुलते हैं ना, ऐसे खुद ही खुल जाएगा। और बाहर फुल क्रिस्पी है, अंदर से ऐसे नरमो मुलायम। बिस्मिल्लाह करेंगे चटनी के साथ इसको लगा के। ओए ओए भाईजान, संगेड़ा आपको लिख के दे रहा है कि ऐसा लड्डू मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया। अभी तो ये कह रहे थे कि आप आ गए हो गर्मियों में, ना हमारे पास दही वाली चटनी है, ना हम अभी मूली दे सकते हैं। लेकिन मैंने कहा भाई मुझे वीडियो बनाने दे, मैं सर्दियों में आपके पास फिर आऊँगा। इतना नरम, वही जैसे मैंने कहा नज़ाकत, वो ऐसे नरम व मुलायम खोए वाला लड्डू है ना। ओए होए 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 भाईजान, इस लड्डू को खाते हुए आपने लड्डू को फील करना है। एक और बाइट बनाएंगे, खुद ही मुंह में जाके घुल जाता है। तो भाईजान सिर्फ 100 रुपया लगा है, और मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे आज आपको लिख के दे रहा हूँ कि इससे बेहतर लड्डू पीठी मैंने लाहौर में नहीं खाई। अगर आप लड्डू पीठी नहीं खाते ना, ये खा लो, आपको इससे इश्क हो जाएगा। आपकी नज़र में जो लड्डू पीठी की डेफिनेशन है ना, वो टोटली चेंज हो जाएगी। 750 लेके इस आशा के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं। पहले मुझे ये चैलेंज बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन 2 खाने हमने कर लिए हैं, सिर्फ 250 लगा है और 750 मेरी जेब में है। तो 750 में आराम से 3 खाने तो भाई मैं कवर कर लूँगा। तकरीबन 750 रुपये मेरी जेब में है और मैं आ चुका हूँ हमारी तीसरी लोकेशन पे। मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि 250 रुपये में मैंने आधा दिन गुजार दिया है। अभी मैंने आपको खिलाने हैं गोला कबाब, और ये भी एक हिडन स्पॉट है, लो सांबो। अच्छा, लोकेशन बहुत सिंपल है, सुलमानी कबाबों वाला है, अनारकली बाज़ार में। आपने जस्ट गूगल पे लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार, उसके बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं। चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्या नाम है? सलमान। सलमान भाई, मुझे बताएं अपने इस छोटे से क्यूट से अड्डे को कितनी देर हो गई है? इसको तकरीबन 70 साल से ऊपर हो गए हैं। 70 साल? और इसी जगह पे शुरू किया था? जी। किसने शुरू किया था? दादा ने। तो वो भी ऐसे अंगीठी ऊपर ही लगाते थे या हम नीचे बैठते थे? नहीं, उस टाइम वो अंगीठी नीचे ज़मीन पे लगती थी और चौकियों में पीढ़ियों में बैठ के लोग खाते थे। अरे वाह, तो ये क्या चीज़ लगा दी है? मेरे ख्याल से तो धागा कबाब लाहौर में तो मिलते ही नहीं है। लाहौर में ये सबसे पुरानी दुकान यही पॉइंट है। ये बीफ गोला कबाब होता है, ये दिल्ली की आइटम है। तो दादा जब यानी कि पार्टीशन के बाद आए हैं तो उन्होंने यहाँ पे शुरू किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा अच्छा, तो ये बीफ का बनता है? जी। और ये कुछ कौन से हिस्से का बीफ होता है, कुछ बताते हैं? दस्ती का गोश्त होता है। दस्ती का? क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने का कबाब है जी? 70 रुपये का। और जब दादा कुछ बताते हो कि शुरू किया हो, कितने का होगा? जब एक आने का। एक आने का एक कबाब। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? धागा क्यों लपेटते हैं? ये कबाब होता है बिल्कुल सॉफ्ट खाने में, ये गिरे ना इसलिए धागा लगे जाते हैं इसको। आहा। और ये लाहौर में आपको यहीं मिलेंगे, इसके अलावा ये कराची या फिर दिल्ली में। और इसके अलावा भी कुछ होता है? इसके अलावा चिकन का पोटा है, दिल है, दुमची है। और अपनी शुरू कब करते हैं, ख़त्म कब करते हैं? शुरू 6 बजे करते हैं, रात को 12 बजे तक होते हैं। हमारे गर्मा गर्म कबाब आ चुके हैं। 70 रुपये का एक कबाब है, 4 कबाब लगवाए हैं तो ये हो गए जी 280 रुपये के। अगर हम मेरा बजट टाइट होता ना तो शायद मैं 3 लगवाता, लेकिन अभी जेब भरी हुई थी और तकरीबन 8-9 बज गए हैं तो हमने खुल के 4 कबाब लगवाए हैं। साथ ये देते हैं पुदीने वाला रायता, और अच्छी बात है प्याज देते हैं। तो ये जो हमारे दिल्ली स्टाइल के कबाब हैं, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ रंजान सिंह को, जिन्होंने लखनऊ से कमेंट किया था। अब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो आपने संगेड़े के कहने पे 2 चीज़ें नोटिस करनी है। नंबर 1, कितने खूबसूरत तरीके से वो कीमे को सीखे के ऊपर परोएंगे और उसके बाद उसके ऊपर धागा लपेटते हैं। यही इनकी खूबसूरती है। प्लस जब कबाब इनका 80 से 90% तैयार हो जाता है ना, तो उसमें से वो ऐसे रस टपकना शुरू होगा और तब आपकी भूख अपने अरूज पे पहुंच चुकी होगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, ट्राई करते हैं इनका ये बीफ कबाब। और अगर आप सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो ना, तो आपने इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करना है। आय हाय, थोड़ा सा आपको वो ऐसे ना बिल्कुल नरम सा फील होगा। अच्छा, इसके अंदर ना इन्होंने प्याज डाले हुए हैं, तो ये प्याज़ों वाले बीफ कबाब हैं। ये चीज़ आपने वो ज़रा दिमाग में रख के यहाँ पे आना है। प्लस जब आप इनको प्रेस करोगे ना, तो वो ऐसे आय हाय हाय पता लगेगा कि भाईजान जूसी कबाब है। क्या बात है, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले एक वैसे ही कबाब ट्राई करेंगे। कबाब इतना तगड़ा है ना कि उसने मेरे मुंह के अंदर जाके ऐसे थरथली मचा दी है। एक मैंने आधा कबाब लिया है, लेकिन फुल चटपटा है भाईजान, और ये पोक किस्म का कबाब है। तो मैं नान के साथ नहीं ट्राई कर रहा, मैंने नान नहीं लगवाया क्योंकि उस पर मेरे एक्स्ट्रा पैसे लग जाने थे। तो हम सादा कबाब खा रहे हैं, सादा कबाबों का मज़ा ले रहे हैं। एक और ट्राई करेंगे जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, कहीं मुझे थोड़ी सी फील आई हल्की सी माइनर सी कि शायद नमक तेज़ है, लेकिन बाकी
जितने करारे कबाब हैं, इनको शायद पता था कि मैं चटपटा खाता हूँ, तीखा खाता हूँ, तो इन्होंने फ्लेवर्स डाले ही वैसे हैं। और आप इसको मेरे कहने में नान और चटनी के बगैर ट्राई करना, ना मज़ा आया तो फिर मुझे बताना। अच्छा, अब एक और ट्राई करेंगे इसको चटनी में लगा के ना ऐसे, हाय 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 हाय, और ऊपर साथ प्याज, 2-3 प्याज पकड़ लेंगे साथ, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये चीज़ है कि जब आप इसको चटनी के साथ खाओगे ना, प्याज लगाओगे, तो वो जो इसका नमक है, थोड़े स्पाइसेस हैं, वो माइल्ड हो जाएंगे, तब भी आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। तो नान के बगैर खाने हैं, चटनी और प्याज़ों के साथ खाने हैं। प्लस जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है ना, कि अगर आप देखो मैं जब खा रहा हूँ ना, तो वो मुझे ऐसे प्याज ऐसे नहीं आ रहा कि यार प्याज बड़ा ज़्यादा डाला हुआ है। प्याज का मसालों का जो ब्लेंड है कीमे के साथ, चुम्मेश्वरी किस्म का है। 250 रुपये पहले हमारे लगे थे, अब हमने लगाए हैं 280 रुपये, तो टोटल ये हो गए 530 रुपये। 3 लोकेशन आपके भाई ने डन कर ली हैं, पीछे रह गए हैं 470 रुपये। और मुझे लग रहा है कि 470 में मैं 2 लोकेशन तो ईजीली निबेड़ लूँगा। तो अगर मैंने निबेड़ ली तो भाईजान हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। 470 रुपये लेके हम अनारकली बाज़ार से चले थे और अभी हम लैंड कर चुके हैं क्रीम पार्क में। यहाँ पे मैंने आपको लाहौर का सबसे यूनिक अंडा शामी बर्गर खिलाना है, जिसकी प्रेजेंटेशन देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ट्राई करना तो बहुत दूर की बात है। लोकेशन बता देता हूँ, ये क्रीम पार्क चौक में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे है जी बॉबी टिक्की वाला, और स्टार लाइट स्कूल है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इनका ये स्पॉट मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान भाई, ये क्या लगाया है? ये शामी बर्गर है भाईजान। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? हर जगह लग रहे हैं शामी तो। नहीं, शामी बर्गर तो हर जगह लग रहे हैं, लेकिन इस तरह का नहीं शामी लगता। मसलन क्या है अलग इसमें? इसमें तो केचप मायोनीज तो का नामो निशान नहीं है। अच्छा। इसमें खुरमानी आलू बाड़े की चटनी उड़ाता है, इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसमें अदरक और पुदीना, प्याज, बंद गोभी इस्तेमाल होती है। जो से दूसरे शामी बर्गर हैं उनमें आपने देखा होगा सिर्फ केचप मायोनीज और सिर्फ बंद गोभी लगा देते। पुदीना और अदरक क्यों डालते हैं? ये बड़ी हाजमेदार चीज़ है। और ये कितने का है? ये 150 का। और कितना टाइम हो गया आपको? ये माशाल्लाह 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जो से एक दफ़ा खाता है बार बार आता है। पूरे लाहौर में ऐसा बर्गर आपको कहीं से नहीं मिलने वाला। हाँ, तो और अपनी टाइमिंग्स बता दें। टाइमिंग 6 बजे काम शुरू होता है, रात 4 बजे तक। ये है खुरमानी आलू बाड़े की चटनी, जो से हम खुद डेली फ्रेश तैयार करते हैं। अच्छा, और इसमें रायता तो है। ये अंदाजा है कितनी बन जाती है डेली? ये डेली ताज़ी बनती है। कितनी बन जाती है? बन जाती है 4-5 किलो बन जाती है। अच्छा अच्छा। और इसमें कोई चीज़ नहीं, चीनी यूज़ होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं यूज़ होता। खुरमानी आलू बाड़े की चटनी होती है। और रहता है मिंट सॉस है, और ये बर्गर में लगता है। और ये 2 से 3 बर्गर आप इजीली खा सकते हैं। हाँ, हैवी नहीं ना होता, क्योंकि हैवी ये लाइट सा बर्गर होता है, आपको पता ही नहीं चलता आप 2-3 खा भी गए हो। ऐसा बर्गर आपको मांगा से लेके क्रीम पार्क तक कोई खिला देगा तो आप पैसे वापस ले लेना। यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कम से कम एक टाइम में 5 से 8 अंडा शामी बर्गर तैयार होते हैं। 1 या 2 वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कहानी शुरू होगी दाल की टिक्कियों से। छोटी छोटी सी येलो कलर की दाल की टिक्कियाँ हैं, जिसको सबसे पहले ये ऊपर बन के ऊपर लगाएंगे। अब इसके ऊपर आएगी असल गेम चेंजर, यानी कि खुबानी की चटनी। और जब उसको वो जग से ऐसे उलट उलट के डाल रहे थे ना, तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, यानी अब तमाम बर्गरों के ऊपर अदरक डाला जाएगा। हाँ जी, आपने सही सुना है, अदरक। और मैं देख भी पहली दफ़ा रहा था, ट्राई भी पहली दफ़ा करूँगा। इसके बाद ये डालेंगे बंद गोभी, प्याज, और एंड में डालेंगे पुदीना। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इस बर्गर का टेस्ट किस तरफ जाएगा। टेस्ट का तो मुझे नहीं पता किस तरफ जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन और लुक से ये इतना आला लग रहा था ना, कि अगर आप यहाँ पे खाना खा के भी आएंगे तो आपको भूख लग जाएगी। इसके बाद तमाम बर्गरों के ऊपर डालेंगे ये अंडा, और आपके अंडा शामी बर्गर की कहानी समाप्त हो चुकी है। एंड में इसको ये पुदीने रायते और खुबानी के चटनी के साथ सर्व करेंगे। हमारा गर्मा गर्म अंडा शामी आ चुका है, जो कि है सिर्फ 150 रुपये का। इतने ज़्यादा लवाजमात डाल के भी इनकी प्राइस मुझे काफ़ी माकूल लगी है। जितना मैं पैसे स्पेंड करना चाह रहा हूँ ना, उतना ही काम सस्ता होता जा रहा है। तो खैर, ये जो मेरा अंडा शामी का बर्गर है, ये मैं बिगी खान को डेडिकेट कर रहा हूँ, स्पेशल उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इन्होंने यूके से कमेंट किया था, और जितने भी मेरे भाई जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, क्योंकि अंडा शामी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको नॉस्टैल्जिक फील देता है। खैर, ट्राई करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चटनियों के बगैर इसको ट्राई करेंगे। ओवरलोडेड किस्म का है, हल्का सा आप इसको प्रेस करो ना, तो वो ऐसे चटनी बाहर आ रही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ना, आप सबको पता है कि मैं सिर्फ चटपटी चीज़ें खाता हूँ, लेकिन
बिल्कुल लाइट सा बर्गर है। और ये पता है कैसा बर्गर है कि साथ आप चाय रखो और ये बर्गर खाओ। ये वो स्नैक है शाम वाला। मैं खा रहा हूँ रात को, तकरीबन अभी 11 बज चुके हैं, मैं इस टाइम खा रहा हूँ। लेकिन जो मुझे पहली बाइट लेके फील हुआ है ना कि ये ऐसा अंडा शामी बर्गर है कि इसके साथ चाय होनी चाहिए, यानी ये एक शाम का स्नैक है। एक और मैं ट्राई करूँगा, बिस्मिल्लाह। अब मैं ज़रा चटनियों के साथ ट्राई करता हूँ। यार मज़े का तो है। पहला प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर से मटेरियल खुद बोल रहा है। बन डोमिनेट नहीं कर रहा, बन बड़ा मुनासिब सा है। आपको अंडे का, शामी का एक प्रोमिनेंट पहले फ्लेवर आता है और फिर जितने भी इन्होंने सलाद वाले आइटम्स डाले हैं ना उसका भी टेस्ट आ रहा है। अब मैं ये सोच रहा था कि यार ये इसके अंदर अदरक डाल रहे हैं तो वो अदरक का एक अपना फ्लेवर, वो जो खड़ा खड़ा सा पान होता है, वो उसका टेस्ट आएगा कि नहीं आए। मुझे पता भी नहीं लग रहा कि अदरक डाला हुआ है। जब आप जैसे मैंने अभी एक पीस खा लिया ना तो मुझे हल्के हल्के से स्पाइसेस फील होना शुरू हुए हैं जो कि इन्होंने अंडे के अंदर डाले थे। एक आखिरी अपनी बाइट लेंगे। हाँ हाँ, हाय हाय हाय। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप थोड़ा सा चटपटा खाते हो ना तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डलवा लेना एक्स्ट्रा, चस आएगी। मैं अब ये ख़त्म कर लूँ। हमारे पीछे कितने पैसे बच गए हैं? 470 थे, उसमें से 150 निकल गया, तो 320 रुपये अभी भी पड़े हुए हैं। और मैं इजीली वैसे 320 में 2 लोकेशंस कवर कर सकता हूँ, लेकिन हम एक ही करेंगे। और मुझे ये यकीन होता जा रहा है कि मैं ये चैलेंज मतलब कामयाब होने वाला हूँ इस चैलेंज में। खैर, मिलते हैं आपको अपनी 5वीं और आखिरी लोकेशन पे। 320 रुपये लेके हम अपनी फाइनल और 5वीं लोकेशन पे आ चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको गर्मियों की निस्बत से खिलाना है फैसल खान का गोला। यहाँ की स्पेशलिटी है कि 13 किस्म के फ्लेवर्स मिलेंगे, प्लस इनका क्लेम ये है कि अगर आप स्क्रीन साबित कर देते हो तो ये आपको 1 लाख रुपया देने वाले हैं। ये मेरे पीछे जो आपको बत्तियां नज़र आ रही हैं, ये है फैसल खान गोले वाला। एक तो इसकी लोकेशन गूगल पे मिल जाएगी, दूसरा सिंहपुरा स्टॉप से जब आप अंदर आओगे ना तो राइट साइड पे आपको ये किसी से भी पूछ लेना आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? फैसल खान मेरा नाम है। और अपनी इस रेडी को कितनी देर हो गई है फैसल भाई? कम से कम 50 साल से ज़्यादा होगी। 50 साल? जी, ये मेरे वालिद साहब लगाते थे इसी जगह पे? 2007-8 से मैं लगा रहा हूँ। तो कौन कौन सा फ्लेवर होता है? इमली वाला है, खोए वाला है, चॉकलेट है, संदल है, रूह अफ़ज़ा है, मैंगो है, ब्लूबेरी है, टूटी फ्रूटी है, लेमन है, फालसा है, दूध वाला है, तरह करके 13-14 फ्लेवर है हमारे। अच्छा, और ये आपका क्या सीज़न सिर्फ गर्मियों में आते हैं क्या सदाबहार है? नहीं, गर्मियों में होता हमारा। 2 मंथ आउट सीजन है, बकाया 10 मंथ अवेलेबल होता है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि ये लिखा हुआ है अगर स्क्रीन साबित करेंगे तो ये क्या चक्कर है? ये स्क्रीन मसलन के कोई भी 2 नंबर चीज़, केमिकल स्क्रीन कोई भी साबित करे तो उसे 1 लाख रुपए नकद इनाम। तो ये घर में ही बनाते हैं? हाँ जी, मैं खुद बना। हाँ हाँ। तो कुछ याद है कि वालिद साहब बताते हो कि पहली दफ़ा गोला कितने का बेचा था यार? मैंने खुद अपने टाइम पे ना 1 रुपए का गोला बेचा। 1 रुपए का? वालिद माशाल्लाह। साहब ने तो पैसों में बेचा है, वो तो हाँ। वक्त की बात है। और आज कितने का है? आज कम से कम भी 30 रुपए का बच्चों वाला है, छोटा जो बच्चे आते हैं छोटे। हम ना कस्टमर की मर्जी का गोला बनाते हैं। तो वो इमली का फ्लेवर आएगा? इमली का आएगा, ऑरेंज का आएगा, ब्लूबेरी का आएगा, खोए वाला आएगा। तो ये जो एक फ्लेवर वाला होता है ये कितने का होता है? ये 50 से शुरू होता है, 100 तक है। हाँ, सही है, 80 और 150 वाला खोया और बादाम वाला। सही है। और टाइमिंग्स क्या है अपनी? टाइमिंग हमारी 5:30 से लेकर रात 3 बजे तक है, छुट्टी कोई भी नहीं हमारी। छुट्टी कोई भी नहीं। चले जी, शुक्रिया। अच्छा जी, हमने 2 किस्म के इनके गोले लगवाए हैं। एक लगवाया है जी इमली वाला, ये देखिए माशाल्लाह, और दूसरा हमने लगवाया है खोए वाला। हाय हाय, क्या बात है। और इसके ऊपर ये डालते हैं कंडेंस मिल्क भी डालते हैं, क्या बात है। ये हमारा इमली वाला हो गया, ये खोए वाला हो गया। हमारे ठंडे ठार 2 गोले आ चुके हैं, जिसमें एक हमने लगवाया है इनके खोए वाला, और चेक करो इस पे ऐसे खोया आपको नज़र आ रहा होगा। साथ ही साथ हमने लगवाया है इमली वाला, ये दोनों हैं 50-50 रुपए के। और मुझे तो आज ये समझ ही नहीं आई कि पूरा जो चैलेंज हमने किया, पूरा दिन गुजारा, 50-100 से ऊपर बात ही नहीं जा रही। तो ये जो मेरे गोले हैं ना जैंगो किस्म के, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अली मुमताज़ को, जिन्होंने जापान से कमेंट किया था। अब मैं थोड़े से आपको इनके सीन्स बता देता हूँ। एक तो ऐसे छोटी सी रेडी है, चारों तरफ से लोगों ने उसको घेरा हुआ है, प्लस इतने स्मैक्सी किस्म के सीन्स हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आती। जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, इतने फ्लो में गोले लग रहे थे ना, कभी हाथ इस तरफ जा रहा है, कभी उनका हाथ इस तरफ जा रहा है। प्लस भाईजान ये इतने खूबसूरत है ना, इनके जो फ्लेवर्स हैं, उनके कलर, वो जब उसको बड़ी नज़ाकत के साथ बर्फ़ के ऊपर डालेंगे ना, आपका दिल करेगा कि मैं सारे फ्लेवर्स लगवा लूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम खोए वाला ट्राई करेंगे। ये देखें जी, ये देखो, ये देखो,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए यार, इनकी एक और बात मुझे अच्छी लगी है कि पहले बर्फ़ डालते हैं, फिर फ्लेवर डालते हैं, फिर बर्फ़ डालते हैं, फिर फ्लेवर डालते हैं, फिर बर्फ़ डालते हैं। यानी 3 दफ़ा बर्फ़ आएगी और 3 दफ़ा फ्लेवर आएगा, ताकि अगर आप एंड तक खा रहे हो ना, ये देखो यहाँ तक फ्लेवर्स हैं, ये देख रहे हो आप। तो आप अगर कहीं से भी बाइट लोगे ना तो आपको फ्लेवर्स आएंगे। यार ये मुझे खोए वाला बड़ा मज़े का लगा है। एक और मैं बाइट लूँगा, बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 होए, यार खोए का इतना प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है ना, प्लस उन्होंने ऊपर से डाल दिया था कंडेंस्ड मिल्क। इमलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। अब ये इमली है या आलू बुखारा है, ये ट्राई करके देखते हैं। लग एक जैसा ही रहा है। बिस्मिल्लाह, ये देखो, साथ ही हम ऐसे इमली लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, ये इमली थी और इमली की जो खटास है ना वो मुझे फील हुई है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इन्होंने कहा है कि हम किसी भी किस्म का कोई केमिकल नहीं डाल रहे, तो फिर ये फ्लेवर्स कैसे बना रहे हैं? क्योंकि अगर ओरिजिनल ये वही जैसे लेमन है तो लेमन ही डाल रहे हैं और इमली है तो इमली डाल रहे हैं, तो फिर इतना सस्ता बनता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे अभी इमली वाला ट्राई किया ना, तो भाई इतने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स है ना कि आपका सीधा वो जाके दिमाग पे अटैक करेंगे, चारों तबक रोशन हो जाएंगे। इमली वाले का एक और हम बाइट बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। ओहो भाईजान, चारों नहीं 24 तबक, इतनी वो खटास है ना जो इमली की, वो फील हो रही है। तो खैर मेरे हाथ सुन हो गए क्योंकि ये बहुत ठंडे हैं। मैं अभी ये ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपको इसके बाद। और फाइनली मुझे खुशी इस बात की है कि हम अपने चैलेंज में कामयाब हो चुके हैं। लो जी, हम अपना चैलेंज करने में कामयाब हो चुके हैं और अभी भी 220 रुपये बकाया बचे हैं। यानी हमने 780 रुपये में आज की तारीख में लाहौर में कम से कम 5 खाने ट्राई किए हैं। और ये भी नहीं कि हमने कहीं पे ऐसे सरफा किया हो, खुल के खाया है, पेट भर के खाया है। तो खैर यहाँ पे सिर्फ हमारा 100 लगा था। अब इनके गोले की एक मैं जाते जाते तारीफ़ कर देता हूँ कि जो मैंने खोए वाला लगवाया उसकी मिठास मुझे एंड तक फ़ील हुई, और जो इमली वाला था उसकी जो खटास थी वो भी आपको एंड तक फ़ील होगी। इवन इमली वाला तो इतना खट्टा था वो आपके गले में लग रहा था। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कौन से शहर में 1000 रुपीज़ चैलेंज देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपने इनमें से कौन कौन सा स्पॉट ट्राई किया हुआ है ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर आप इसमें मेरा जो आने जाने का पेट्रोल वगैरह लगा तो इसमें वो भी आप काउंट कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो 220 रुपये बचे हैं ये हम किसी मुस्तहिक को खाना खिला देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।